जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह अलवर आपके समक्ष उपस्थित। बार बार आप लोगों को यही समझाता हूँ कि कृपा करके ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिनके पास कोई निवेश का लाइसेंस नहीं है। काफ़ी समय से मैं कुछ फ्रॉड लोगों के बारे में आप लोगों को बताए जा रहा हूँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उन फ्रॉड लोगों के चक्कर में मुझे कई लोग धमकियां भी दे रहे हैं, और लेकिन उन धमकियों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस धमकियों से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमारा काम देश सेवा का है, लोगों को जागरूक करना है, हम करेंगे। और इन लोगों को जब तक मैं जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं बैठा दूँ, तब तक मैं चैन नहीं आएगा। चाहे इसके लिए मुझे खून का कतरा-कतरा बहाना पड़े। और लोग मेरे पीछे लग तो गए हैं, लेकिन मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो मेरा काम है वो मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। कुछ मुझे बेईमान बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बेईमान नहीं बनूँगा। अभी कुछ दिनों से मैंने एक अनुराग गर्ग के बारे में भी आपको बताया। अनुराग गर्ग अभी गाजियाबाद जेल में बंद है। उसने भी बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। 2017 में सीबीआई ने उसको जेल में डाला था। उसने करीब 600 से 800 करोड़ का गबन किया था। वेब वर्ल्ड नामक कंपनी उसने बनाई थी, और पेज लाइक करने का उसने काम दिया था, और लोगों से करोड़ों रुपया बटोरा, और वो भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाया। जेल में उसकी मुलाकात एक अरविंद सिंह के व्यक्ति से हुई। वो ऑलरेडी फ्रॉड व्यक्ति था। यूनिपे टू पे के नाम से उसने 2009 में कंपनी बनाई थी। उसने भी करोड़ों का गबन किया था। उसको भी जेल हुई थी। ईडी ने उसको जेल भेजा था। जेल से आने के बाद अनुराग गर्ग और अरविंद सिंह ने पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई, जिसको WY स्केल के नाम से जाना जाता है। यूएसडीटी और क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम से इन लोगों ने पैसा लिया, और इस कंपनी में भी करोड़ों रुपए का गबन किया। ये जो भी प्लानिंग करते हैं, बहुत प्री प्लान होता है। इनकी पूरी टीम होती है कि किस तरह से ट्रांजैक्शन करेंगे, किन किन खातों में पैसा लेंगे, और उन खातों से ये कैश कैसे निकालेंगे। लेकिन भारत सरकार, भारत का प्रशासन इतना बड़ा मूर्ख नहीं है कि ये जो करेंगे उस चीज को मान लिया जाएगा। अभी अ, अनुराग गर्ग का कोर्ट में मामला विचाराधीन है। ईडी और सीबीआई से हमको जानकारी मिली है कि इसकी जमानत अभी इतनी जल्दी नहीं होगी। इसके कुछ साथी थे जिसने जिसमें इन्होंने, अनुराग गर्ग ने, गलत तरीके से ट्रांजैक्शन किया। उसको संज्ञान में लेते हुए एसएफआईडी एक एजेंसी है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जिसने संज्ञान में लेते हुए इन लोगों पे केस दायर किया है, और इनका गिरफ्तारी वारंट निकला है। मैं नाम लेना चाहूँगा। मानव अग्रवाल, जो अनुराग गर्ग का खास व्यक्ति है, रवि कुमार रस्तोगी, अखिलेश चौहान, आलोक रस्तोगी, गौरव अग्रवाल, आकाश गुप्ता, पीयूष रस्तोगी, ये सब खास हैं अनुराग गर्ग के। अनुराग गर्ग ने ट्रांजैक्शन के मामले में अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं छोड़ा। खैर छोड़ो, वो फैमिली मैटर है, अपन को इतना उसमें जाना नहीं है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस पे जो इन लोगों पे जो धाराएं लगी है, वो धाराएं हैं सेक्शन 12(8), सेक्शन 92(5), सेक्शन 128(6), सेक्शन 1373, सेक्शन 137/3। ये सारी धाराएं आईजीएसटी एक्ट के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या है कि आपने अपना जो भी डेटा है वो सरकार से छुपाया है। इसमें उपधारा 4 में जो भी वार्षिक आपकी रिटर्न होती है उसको अनदेखा करके गवर्नमेंट को गुमराह किया गया है। इनका जो बही खाता है उसको गलत तरीके से शो किया गया है, और कंपनी विवरण देने में ये लोग असफल हुए हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। इनको तो टारगेट ही एक है
कि कंपनी में पैसा आए और उनसे कैश ट्रांजैक्शन हम निकालें और अपनी अपनी नई नई कंपनियों में ये पैसा डालें, या जो अपने जानकार हैं उनके खातों में हम पैसा डालें। इस अनुराग गर्ग ने 4 कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बनाई, जिसका मैं नाम आपको बता रहा हूं। इस फ्रॉड कंपनियों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन उसने किए। SAG सेज FMCG इंडिया लिमिटेड, ADDS बुक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, AAG इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड और आरवनेस इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। मैं दोबारा से इसका नाम लेना चाहूंगा, AARVANSS। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, तो मैंने आपको स्पेलिंग बता दी, AARVANSS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने सरकार के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से तमिलनाडु, जयपुर और पंजाब और यूपी में कई FIRों में इनके लिए काम किया है और इनके खिलाफ FIR हो रही है। और मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप FIR लिखिए। मेरा जो वीडियो है उसके नीचे मैंने हैशटैग कर रखा है और मैंने अपना पर्सनल नंबर, जो मेरे संगठन का नंबर है, वो भी दे रखा है और मैंने अपना मेल ID भी दे रखा है। जो भी व्यक्ति इन लोगों से परेशान है, आपका जिनका भी पैसा इन लोगों के कारण फंसा है, तो कृपा करके वो मेरे को मेल करें। मैं FIR में देश के किसी भी कोने में आप लोगों की मदद करूंगा 100। इन जैसे चोरों को सजा मिलनी चाहिए और इनके साथ जो जो टीम का व्यक्ति है, जो लोगों को मूर्ख बना के पैसा लेके गया है, उनको भी सजा मिलनी जरूरी है। इनके पासपोर्ट कैंसिल होने चाहिए, इनको बाहर आने जाने पे पाबंदी होनी चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है। और मैंने पिटीशन दायर भी की है कोई नया एक्ट बनाने के लिए कि भाई कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए कि इस तरह की कंपनियां चलाने वालों को सीधी जेल हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई भी इन जैसी कंपनियां, जैसे IX ग्लोबल हो गई, TP ग्लोबल हो गई, IX ऑफलाइन, FX ऑफलाइन हो गई, FX स्टॉक हो गई, या आपके अपेक्स कैपिटल हो गई, या ये आपका इसकी जो कंपनी है वाई स्केल हो गई, यूनिपे हो गई, इन जैसी कंपनियों में किसी ने भी निवेश किया हो, या जैसे लविश चौधरी जैसे फ्रॉड लोग हो गए, ये विराज पाटिल जैसे फ्रॉड लोग हो गए, ये जितने भी लोग हैं और जितने भी जो बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने इन कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए अपने बनाए हैं, वो जितने भी लीडर हैं उनके नाम को संज्ञान में लेते हुए आप प्लीज मेरे को मेल कीजिए, उन लीडरों के नाम भी लिखिए, उनके नंबर भी मुझे दीजिए। मैं 100% आपकी मदद करूंगा। जय हिंद, जय भारत।